नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दीर्घायु खांसी। बहुत दिन से खांसी चला आ रहा है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई समय ये प्रोडक्टिव कफ होता है, कई समय नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। प्रोडक्टिव कफ में बहुत सारा नज़ला आता है, सर्दी आता है, कफ का थक्के आते हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफ में इस तरह का कफ का थक्का ये सब नहीं आता है। बिल्कुल सूखी खांसी, ढाँ 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 करके आवाज़ होती है, खांसी होती है। जो नए दर्शक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए, और पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो ऑल बेल दबा के और सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल अगर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको ही मिलेगा। और बहुत सारे दर्शक फ़ोन करके जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं। देखिए, मैं जितने तरह का डिस्कशन करता हूँ ये सब सारे चीज़ जो मैं जो प्रोसीजर्स करता हूँ वो सब इन विवो प्रोसीजर्स हैं। इन विवो प्रोसीजर मतलब पेशेंट को सामने आना पड़ता है, ऑनलाइन परिसेवा कुछ नहीं होता है। एक और दूसरा, मैं कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में अवस्थित हूँ। सियालदह स्टेशन से पैदल चलने पर 5 मिनट लगता है मौलाली मज़ार आने में। मौलाली मज़ार से बाएँ घुस के पहला मकान छोड़ के दूसरे मकान में ही मैं अवस्थित हूँ। ये इंटाली सिनेमा हॉल और मौलाली मज़ार के बीच में है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ये खांसी होना, हम लोग जनरली देखते हैं किसी को खांसी हो रहा है, बहुत दिन से खांसी हो रहा है, अच्छा ठीक है नॉर्मल हो गया, खांसी हो रहा है, खांसी रहा है। ऐसा ऐसा वस्तुतः ऐसा नहीं है। जिसको होता है वही इसका पीड़ा समझ सकता है। एक खांसी होना मतलब सिर्फ गले और छाती तक लिमिटेशन नहीं है। एक खांसी का बाउट जो है वो एग्जर्शन पूरे सिर के सारे नसों को झकझोर डालता है। पेट, छाती, पाँव पाँव के कफ मसल्स उनको भी झकझोर डालता है। अर्थात अगर ये खांसी लगातार होते रहे तो सारे शरीर में एक दर्द का कारण बन जाता है और बड़ा दुखदायी स्थिति है। सामाजिक तौर पर भी दुखदायी है। हरदम आप आवाज़ करते रहेंगे, आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो जाते हैं आपकी खांसी सुन के। अब इस तरह खांसी अगर है, किन्हीं को अगर प्रोडक्टिव कफ है जिसमें कफ प्रोडक्शन होता है, और किन्हीं को नॉन प्रोडक्टिव कफ है, बिल्कुल सूखी खांसी होती है, कोई वेट नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखी खांसी, जोर जोर से नहा नहा करके खांसी खांसी होती रहेगी। अब ऐसा खांसी होने के बाद तो लोग छोड़ नहीं देते हैं, उसका इलाज के लिए जाते हैं। इलाज के लिए ज़्यादातर डॉक्टर साहब लोग कई समय कफ सिरप्स देते हैं, कई समय नाक का स्प्रे देते हैं, कई समय इनहेलर्स देते हैं, कई समय मिक्स एंड मैच सारा चीज़ों को देते हैं साथ में। लेकिन मेन स्टे होता है एंटी एलर्जिक्स का, एंटी हिस्टामिन का। एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक आप लोग सुने होंगे, मॉन्टेरल या मोन्टेलुकास लेवोसिट्रिजिन इस तरह का, या बिलास्टिन मोन्टेलुकास इस तरह का कॉम्बिनेशन। तो अर्थात एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग समझना चाहें तो एंटी एलर्जिक का सबसे बड़ा रोल है। तो एंटी एलर्जिक का रोल क्यों है? क्योंकि ये एलर्जी जनित प्रॉब्लम है। अभी एलर्जी जनित प्रॉब्लम है तो हम लोग साधारणतः समाज में हम लोग सोचते हैं कि एलर्जी है मतलब खान पान का बहुत सारा चीज़, ये खान पान करना बंद करो, छोड़ो और परहेज में रहना शुरू करो। लेकिन परहेज में रह के भी देखते हैं कि नहीं, वो सिलसिला चालू है। एलर्जी होने का वजह सिर्फ खान-पान नहीं है। खान-पान के अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो हम लोग के एनवायरनमेंट में डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हैं, जो साँस के साथ अंदर जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो मास्ट सेल बैठा है, रिसेप्टर सेल, वो इनको रिसीव करता है और इससे एलर्जी पैदा होता है। तो शत्रु जो दुश्मन है वो दिखने वाला नहीं है, अनदेखा शत्रु है, साँस के साथ अंदर जाता है और एलर्जीज़ क्रिएट करता है। जिनको ये खाँसी होता है वो ख़्याल करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मौसम के बदलाव के समय ज़्यादा मात्रा में होता है। सुबह, शाम, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग में भी बढ़ोतरी होता है। और बारिश अगर बाहर हुई, आप घर में हैं तो भी आपको बिना भीगे भी खांसी शुरू हो गया, तो हम लोग कॉमनली समझते हैं कि नहीं, कोल्ड लग गया, ये मौसम ठंडा हुआ इसलिए मेरे को खांसी में बढ़ोतरी हुआ। ये सारा का बैकबोन है एलर्जी। तो एलर्जी किन चीज़ों से है ये जानने के लिए मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं, और मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके अगर एलर्जन इम्यूनोथेरेपी हम लोग ले लें, वैक्सीन ले लें, तो ये वैक्सीन लेने से इसका निदान संभव है। और इससे बचने का तरीका यही है। इस तरह का परिचय अगर आप में से किन्हीं को ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके
अपॉइंटमेंट लेके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। किन्हीं को अगर अपॉइंटमेंट लेने का ज़रूरत पड़े तो स्क्रीन में दाहिने तरफ नीचे जो नंबर दिया हुआ है 7278034776 में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके ये परिसेवा ले सकते हैं।